Girls, as you have told me to solve the two problems of your practical, that is 64 and 65. So first of all I will tell the problem of sum number 65. Listen to it carefully. In sum number 65, A and B are partners sharing profits in the ratio of 2:3. C is the new partner who contributed 50,000 as capital and new profit sharing ratio is 2:3:3 and there is a balance sheet as follows. इसके बाद बेटा आपको एडजस्टमेंट्स लिखी हैं. एसेट्स रीवैल्यूड, स्टॉक, प्लांट, प्रेमिसेस, प्रोविजन ऑफ डाउटफुल डेट्स. सी एग्रीज टू ट्रांसफर. सी कहता है मैं ट्रांसफर करूंगा कितना 15,000 किसको, ए एंड बी को, फॉर गुडविल फ्रॉम हिज कैपिटल. सी कहता है मैं अपनी कैपिटल में से, जो वो कैपिटल कितनी लेकर आया है 50,000, उसमें से वो 15,000 में किसको ट्रांसफर कर दूंगा, ए को और बी को. किसके लिए ट्रांसफर करूंगा, गुडविल के लिए. ठीक है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट वी विल डू, सबसे पहले बेटा हम अपनी एडजस्टमेंट्स को टिक लगाएंगे. हम देखेंगे सबसे पहले हमारी एडजस्टमेंट कौन सी है, स्टॉक. तो मैंने स्टॉक पे टिक लगा लिया. नेक्स्ट है हमारी प्लांट, मैंने प्लांट पे टिक लगा लिया. प्रेमिसेस पे टिक लगा लिया. एंड नेक्स्ट क्या, प्रोविजन ऑफ डाउटफुल डेट, दैट इज 5% ऑन डेटर्स. डेटर्स पे टिक लगा लिया. ये मैंने कर लिया. सबसे पहले हम बनाएंगे अपना रीवैल्यूएशन अकाउंट. रीवैल्यूएशन अकाउंट का फॉर्मेट मैंने आपको बता चुकी हूँ. रीवैल्यूएशन अकाउंट में हमारी कौन सी फिगर्स आती हैं, एसेट्स और लाइबिलिटीज की रीवैल्यूड फिगर्स. कौन सी आती हैं, एसेट्स और लाइबिलिटीज की रीवैल्यूड फिगर्स. सो हम बैलेंस शीट में देखेंगे. स्टॉक कितना था हमारा 50,000, कितना हो गया है 45,000. कितने से डिक्रीज हो गया है 5,000 से. तो मैंने यहाँ लिख दिया रीवैल्यूएशन अकाउंट में टू स्टॉक 5,000. नेक्स्ट है प्लांट 18,000, पहले कितने का था 25 का, अब इसकी रीवैल्यूड कितनी हो गई है 8, मीन्स 7,000 से हमारा प्लांट डिक्रीज हो गया. तो यहाँ पे मैंने लिख दिया टू प्लांट 7,000. नेक्स्ट है हमारे प्रेमिसेस, कितने थे 37,500 के, अब कितने हो गए हैं 50,000 के, इंक्रीज हो गए हैं. तो मैंने यहाँ लिख दिया बाय प्रेमिसेस 12,500. नेक्स्ट है हमारी प्रोविजन ऑफ डाउटफुल डेट्स, कितनी है 5% ऑन डेटर्स. हमें क्रिएट करने को बोला हुआ है. तो हम क्या करेंगे 31,250 पे कितने परसेंट लगाएंगे 5% प्रोविजन बनाएंगे. यहाँ पे आ जाएगा टू प्रोविजन ऑफ डाउटफुल डेट्स, कितना आ गया 1562.5. उसके बाद रिवैल्यूएशन अकाउंट की हमारी कोई एडजस्टमेंट नहीं है. लायबिलिटी साइड पे देख लो कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है. तो हमने बाकी कर दी. बैलेंस निकाला मैंने, इस साइड को प्लस किया, इस साइड को माइनस किया. तो अगर मेरा नेगेटिव आंसर आया तो मीन्स मेरा क्या आ गया 1062 लॉस आ गया. दिस लॉस इज ट्रांसफर्ड बिटवीन द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन ओल्ड रेशियो. ओल्ड रेशियो क्या है हमारी 2:3. इसमें मैंने ये डिवाइड कर दिया. नेक्स्ट हम बनाएंगे बच्चे अपना पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में मैंने तीनों पार्टनर्स लिख लिए, पर्टिकुलर्स ए बी सी, पर्टिकुलर्स ए बी सी. तो सबसे पहले बेटा जब पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाना है, सबसे पहले हमने ओपनिंग बैलेंस ऑफ पार्टनर्स कैपिटल लिखना. कितना गिवन है ए का और बी का 62,500 और बी का है 37,500. सो हमारा आ गया बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 62,500 37,500. ये लिखने के बाद नेक्स्ट स्टेप होता है बेटा हमारा रीवैल्यूएशन अकाउंट का प्रॉफिट या लॉस. अब रीवैल्यूएशन अकाउंट में क्या आया, लॉस आया, तो हमारा इस साइड आ जाएगा. क्या लिखेंगे हम, टू रीवैल्यूएशन अकाउंट. ये आ गया 425, ये आ गया 637, ये हो गया. आफ्टर दैट हम एडजस्टमेंट पढ़ेंगे. अब उन्होंने बोला है सी कॉन्ट्रीब्यूटेड 50,000 एज कैपिटल. सी कितनी कैपिटल लेकर आया है 50,000. मैंने जैसे आपको कल बताया था कि आपने पहले एसेट साइड पे लिखना है कि आपको कैश गिवन है या बैंक गिवन है. अब जैसे कि आपको सम में क्या गिवन है कैश, तो आप एंट्री क्या करोगे, कैश अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट. कितनी आ गई 50,000.
बेटा जब वर्किंग नोट भी बनाना है तो आपको पूरा जर्नल का फॉर्मेट बनाकर ही बनाना है। उसके बाद उन्होंने ये बोला है, ये लाइन पढ़ो ध्यान से, सी एग्रीज टू ट्रांसफर। सी कहता है मैं ट्रांसफर करूंगा 15,000, किसको दूंगा, ए और बी को। किसका, गुडविल का। गुडविल का ट्रांसफर करूंगा, लेकिन करूंगा किससे, अपनी कैपिटल से। सो सी का कैपिटल अकाउंट अब क्या हो जाएगा, डेबिट। उसने किसको दे दिया, ए को और बी को। कितनी अमाउंट दी है गुडविल का, 15,000। किस रेशियो में डिवाइड करना है, सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो में हम डिवाइड कर देंगे। ठीक है, मैंने सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकाल ली ओल्ड माइनस न्यू करके, तो मेरी आई 2:3। मैंने 15,000 को इसमें डिवाइड कर दिया। बेटा अगर तो ये लाइन ना मेंशन होती, सी एग्रीज टू ट्रांसफर, तो इट मीन्स वो गुडविल कैश में लेकर आया, तो हमने 2 प्रीमियम लिख के उसकी एंट्री डाली। बट उन्होंने अब बोला, स्पेशली मेंशन किया है कि सी अपनी कैपिटल से ही पे करेगा, तो अब सी का कैपिटल क्या कर दिया, डेबिट। ठीक है, अब हमने ये एंट्रीज जहां जहां पे भी पार्टनर का नाम है, ये एंट्रीज हमने कौन से अकाउंट में डालनी है, पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में। पहली आ गई कैश टू सीज कैपिटल। कैपिटल के ऑपोजिट क्या आ गया, बाय कैश अकाउंट। अमाउंट आ गया सी में 50,000। ये तो आपको समझ लेंगे। अब आपको ये एंट्री में कंफ्यूजन होगी। एंट्री है सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल अकाउंट टू बीस कैपिटल अकाउंट। अब तीनों जगह जब बेटा पार्टनर के नाम आ जाते हैं तो इट बिकम्स अवर कॉन्ट्रा एंट्री। कौन सी एंट्री बन जाती है हमारी, कॉन्ट्रा एंट्री। हमने टू साइड पे भी लिखना है और बाय साइड पे लिखना है। अमाउंट रिवर्स, जैसे हम कैश टू बैंक डालते थे ना, टू बैंक अमाउंट कैश में, बाय कैश अमाउंट बैंक में, वैसे ये है। अब क्या आ गया, सी टू ए टू बी। हम यहाँ लिखेंगे टू ए एंड बी, अमाउंट आएगा सी में, फुल अमाउंट सी में। सी का कितना है, 15,000, ये आ जाएगा। उसके बाद इधर क्या आएगा, बाय सी। इधर क्या आएगा, बाय सी कैपिटल अकाउंट। अमाउंट आएगा ए में और बी में। ए में ए का 6,000, बी में बी का 9,000। ठीक है बेटा, उसके बाद हमारी कोई एडजस्टमेंट नहीं है, सो हमने बैलेंस निकाल लिया। ए का कैसे निकाला, 62,500 प्लस 6,000 माइनस 425, तो ये आ गया। ऐसे मैंने बी का निकाल लिया, एज इट इज मैंने 50 में से 15 माइनस किया, 35,000 मेरा सी का आ गया। ठीक है बेटा, आफ्टर दैट लास्ट में हमने क्या बनानी है, बैलेंस शीट। बैलेंस शीट हमेशा जो हमारी ओल्ड बैलेंस शीट है, इसको मैच करके ही बनानी है। ठीक है, जैसे पहले लायबिलिटी साइड पे आओ, सबसे पहले क्या गिवन है, क्रेडिटर्स कितने हैं, 50,000। कोई एडजस्टमेंट नहीं हुई इसकी, तो मैंने यहाँ पे भी कितने लिख दिए, क्रेडिटर्स 50,000। आफ्टर दैट क्या गिवन है, कैपिटल, तो मैंने यहाँ पे भी क्या लिखी, कैपिटल्स। किसकी लिखी, ए की, बी की और सी की। ए की कितनी आ गई, बैलेंस कैरी डाउन लेना हमें, 68,075। बी की भी आ गई और सी की भी आ गई, बैलेंस कैरी डाउन हमने लिखना है। ठीक है बेटा, नेक्स्ट अब हमने लिखनी है एसेट साइड। सबसे पहले देखो एसेट साइड पे क्या गिवन है, कैश कितना गिवन है, 6,250। अब हमने वर्किंग नोट में देखना है, जितना कैश डेबिट है वो प्लस कर देना है, क्रेडिट है तो माइनस कर देना है। अब कैश डेबिट कितना है, 50,000, तो ये इसमें प्लस कर दिया, तो ये बन गया 56250। आफ्टर दैट देखो हमारा क्या है, स्टॉक कितना है, 50,000। अब स्टॉक की देखो यहाँ एडजस्टमेंट पढ़ो, इस साइड है 5,000, तो ये हमने क्या कर देना है, माइनस, कितना आ गया, 45,000। नेक्स्ट है डेटर्स 31250। डेटर्स 31250 में से जो प्रोविजन बनाई है 162.5, ये मैंने क्या कर देनी है, माइनस, तो ये मेरे पास अमाउंट आ गया। नेक्स्ट है मेरा प्लांट, कितना है, 25,000। अब देखो प्लांट है यहाँ पे है 7,000। इस साइड है तो मैंने क्या कर देना है, माइनस। इस साइड का मीनिंग होता है एसेट डिक्रीज हुई है, तो ये मैंने क्या कर दिया, माइनस, तो ये मेरा आ गया 18,000। लास्ट हमारे पास क्या गिवन है, प्रेमिसेस कितनी है, 37,500। ब्रैकेट में लिखा है, देखो मैंने ब्रैकेट में ही लिखना है। अब प्रेमिसेस देखो यहाँ पे है यहाँ पे बाय प्रेमिसेस 12,500। अब इस साइड पे है तो मैंने क्या कर देना है, प्लस।
अब मैंने प्लस किया तो मेरे पास कितना आ गया 50,000। मैंने टोटल किया तो मेरी बैलेंस शीट बेटा मैच करके, इट मीन्स मेरा सम करेक्ट है। ठीक है, ध्यान से कर लो, फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ लेना। नाउ वी विल सॉल्व नेक्स्ट सम, सम नंबर 65। हेलो गर्ल्स, अब हम नेक्स्ट सम हम करते हैं। नेक्स्ट सम इज सम नंबर 70। इन दिस सम P, Q and R are partners who are sharing profits in the ratio of 6:5:3 and their balance sheet is as follows। उसके बाद हमें एडजस्टमेंट्स दिए, हमें ऑल प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन है, डेट इज 6:5:3। न्यू पार्टनर इज एडमिटेड whose name is S। S is admitted with capital 10,000 capital, ये हमें गिवन है। नेक्स्ट हमें पॉइंट में गिवन है गुडविल, बट हमें गुडविल किसकी गिवन है, फर्म की। जब भी हमें फर्म की गुडविल गिवन होगी हमें किसकी निकालनी है, पार्टनर की। फर्म की गुडविल गिवन है बट एस ब्रिंग्स ओनली ₹3,000। एस कितना लेकर आया है, 3,000 लेकर आया है और उसका शेयर है एस का 1/10। स्टॉक डेप्रिशिएट हुआ है 10% से, फर्नीचर डेप्रिशिएट हुआ है 450 से। रिजर्व ऑफ डाउटफुल डेट्स, रिजर्व या ₹650 आपने बनाए हैं फॉर आउटस्टैंडिंग रिपेयर बिल। आउटस्टैंडिंग रिपेयर बिल मतलब अभी पे करना है, अभी पे किया नहीं है, इट मीन्स योर लायबिलिटी इज इंक्रीजिंग। लैंड एंड बिल्डिंग क्या हो गई है, एप्रिशिएटेड, कितनी हो गई है, 32,500। नेक्स्ट है इन्वेस्टमेंट्स आर वैल्यूलेस। वैल्यूलेस का मतलब होता है इन्वेस्टमेंट की कोई भी वैल्यू नहीं रही, इन्वेस्टमेंट की अब वैल्यू क्या हो गई है, 0। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट अवर सम। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल प्रिपेयर रीवैल्यूएशन अकाउंट। अंडर द रीवैल्यूएशन अकाउंट हम सिर्फ दो चीजें लेते हैं, एसेट्स और लायबिलिटीज की रीवैल्यूड फिगर्स। सबसे पहले अपने अपने एडजस्टमेंट्स को टिक लगा लिया, स्टॉक, फर्नीचर, लैंड एंड बिल्डिंग, इन्वेस्टमेंट्स। हमने अपनी एडजस्टमेंट 4 एडजस्टमेंट्स को टिक लगा लिया। सबसे पहले हमारी एडजस्टमेंट है स्टॉक, कितने से डेप्रिशिएट होगी, 10% से। 19,000 थी, 10% मतलब 1900 से कम हो गई। एसेट कम हुई तो यहाँ पे आ गया टू स्टॉक 1900। नेक्स्ट है हमारा प्लांट, प्लांट कितने से कम हो गया, 450 से। यहाँ आ गया फर्नीचर, फर्नीचर कितने से कम हो गया, 450 से। यहाँ आ गया टू फर्नीचर 450। नेक्स्ट उन्होंने बोला है रिजर्व फॉर ₹650 इज मेड। आपने 650 का रिजर्व बनाया है, बट किसके लिए बनाया है, आउटस्टैंडिंग रिपेयर बिल के लिए। मीन्स कि आपकी लायबिलिटी क्या हो गई है, इंक्रीज हो गई। लायबिलिटी इंक्रीज होना तो वो कहाँ आता है, रीवैल्यूएशन अकाउंट की डेबिट साइड। टू रिजर्व फॉर आउटस्टैंडिंग रिपेयर बिल 650 प्लस ये और कहाँ चला जाता है, बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड पे। नेक्स्ट है लैंड एंड बिल्डिंग 32,500 की हो गई। कितनी थी लैंड एंड बिल्डिंग, 25,000 की, अब कितनी होगी 32,500 की। 7,500 से हमारी लैंड एंड बिल्डिंग इंक्रीज हो गई, तो हमने यहाँ लिख दिया बाय लैंड एंड बिल्डिंग 7,500। नेक्स्ट लास्ट पॉइंट है हमारे एडजस्टमेंट का, इन्वेस्टमेंट्स आर वैल्यूलेस। वैल्यूलेस मतलब इन्वेस्टमेंट्स की वैल्यू खत्म हो गई है। इन्वेस्टमेंट हमारी पहले कितनी थी, 3,500, अब इन्वेस्टमेंट सारी खत्म हो गई तो हमारी एसेट डिक्रीज हो गई, तो हमने यहाँ लिख दिया टू इन्वेस्टमेंट 3,500। आफ्टर दैट हमने बैलेंस किया तो हमारा टू प्रॉफिट आ गया 1,000, जो कि हमने ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिवाइड कर दिया। इतना हो गया हमारा। नेक्स्ट वी विल प्रिपेयर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अंडर द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट वी मेक द फॉर्मेट। आफ्टर दैट सबसे पहले हम सब क्या लिखते हैं, उनका बैलेंस, दैट इज अ बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। वो हम कहाँ से लेते हैं, बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड से, लाइक दिस। अंडर द कैपिटल अकाउंट P, Q एंड R का बैलेंस गिवन है 20,000, 17,500 एंड R का कितना है 12,500। वी विल राइट बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 20,000, 17,500 एंड 12,500। उसके बाद हम रीवैल्यूएशन से प्रॉफिट एंड लॉस देखते हैं।
अगर रिवैल्यूएशन में प्रॉफिट है तो हमारा बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट आ जाएगा, लॉस है तो क्या आ जाएगा, टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। अब यहाँ क्या आ जाएगा, बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट, हम पी क्यू और आर में अमाउंट डाल देंगे, इतना हो जाएगा हमारा। उसके बाद हमारी एडजस्टमेंट की बारी होती है। सबसे पहले हमने देखना होता है लायबिलिटी और एसेट साइड पे कोई है तो नहीं, लायबिलिटी पे कोई जनरल रिजर्व तो नहीं है, कोई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तो नहीं है, तो उसकी हम जनरल एंट्री डालेंगे। एसेट साइड पे कोई एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस तो नहीं है, गुडविल तो नहीं है, उसकी हम जनरल एंट्री डालेंगे। हमने देखा यहाँ पे कुछ भी नहीं है। फिर हमारी नेक्स्ट टर्न आती है एडजस्टमेंट पे। कौन एडमिट हुआ है, एस, कितनी कैपिटल लेकर आया वो, 10,000 कैपिटल। तो हम पहले एंट्री क्या करेंगे, उसके बाद क्या लिखा है, गुडविल ऑफ द फर्म है 35,000 बट एस ब्रिंग्स ओनली ₹3,000। एस एडमिट हुआ है 10,000 कैपिटल से और उसका शेयर कितना है, 1/10 शेयर। गुडविल बचे हमें फर्म की गिवन है कितनी, 35,000। जब भी हमें फर्म की गुडविल गिवन हो, सबसे पहले हमने एस की गुडविल निकाल लेनी है, उसकी शेयर के साथ डिवाइड करके। देखो मैंने वर्किंग नोट में किया है, लेट्स फोकस ऑन दिस। मैंने एस की गुडविल निकाली है, कैसे निकाली है, गुडविल ऑफ फर्म कितनी थी, 35,000, उसका शेयर कितना था, 1/10, तो कितनी आ गई, 3500 एस की गुडविल आ गई। अब देखो इसमें उसने बोला है बट एस ब्रिंग्स ओनली ₹3,000। एस गुडविल कैश कितनी लेकर आया है, 3,000। फिर देखो मैंने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया, 3500 में से 3,000 वो गुडविल कैश में लेकर आया है और बाकी रहेगी 500 वो कैश में लेकर नहीं आया। सो जो गुडविल कैश में लेकर आया उसका ट्रीटमेंट हम प्रीमियम के अकॉर्डिंग करेंगे, जो कैश में नहीं लेकर आया उसके लिए हम उसके कैपिटल अकाउंट को डेबिट करेंगे। लेट्स सी, कैपिटल वो 10,000 लेकर आया और कैश में गुडविल कितनी लेकर आया, 3,000। पहले मैंने एंट्री कर दी, कैश अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम अकाउंट। एस की कैपिटल आ गई 10,000, प्रीमियम आ गया 3,000, टोटल कैश में कितना आ गया, 13,000। फिर प्रीमियम को मैंने ओल्ड पार्टनर्स में सैक्रिफाइसिंग रेशियो में डिवाइड कर दिया। सैक्रिफाइसिंग रेशियो मैंने निकाल ली थी, आप भी निकाल लेना। प्रीमियम टू पी टू क्यू टू आर, ये हो गया, ये फॉर कैश की एंट्रीज होगी। उसके बाद 500 वो कैश में लेकर नहीं आया, तो उसके लिए हम कौन से अकाउंट का डेबिट करेंगे, एस के। एस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पी टू क्यू टू आर। 500 को मैंने तीनों में डिवाइड कर दिया, किस रेशो में, सैक्रिफाइसिंग रेशो में। अब जहां जहां पे भी पार्टनर का नाम है उसकी एंट्री कहाँ आएगी, पार्टनर कैपिटल अकाउंट में आएगी। सबसे पहले देखो, कैश टू एस कैपिटल क्या आ जाएगा, बाय कैश अकाउंट, अमाउंट किस में आएगा, एस में। एस का अमाउंट कितना है, 10,000। देखो ये आ गया बाय कैश अकाउंट, अमाउंट एस में कितना आ गया, 10,000। नेक्स्ट है प्रीमियम टू पी टू क्यू टू आर, क्या आएगा, बाय प्रीमियम अकाउंट, पी का 1286, क्यू का 1071 और आर का 643, ये भी हो गया। नेक्स्ट है एस टू पी टू क्यू टू आर। अब दोनों तरफ पार्टनर है तो ये हमारी कौन सी एंट्री बन गई, कॉन्ट्रा एंट्री। इधर क्या आएगा, टू पी क्यू एंड आर, अमाउंट आ जाएगा एस में 500, रिवर्स होता है ना अमाउंट, इधर आ जाएगा बाय एस कैपिटल अमाउंट, अमाउंट पी में, क्यू में और आर में। सो अब हम बैलेंस निकाल लेंगे, पी का इस साइड में प्लस और इधर माइनस, इधर कुछ भी नहीं है तो हमारा ऐसे सबका बैलेंस कैरी डाउन आ जाएगा। आफ्टर दैट वी विल प्रिपेयर बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में हम सबसे पहले यहाँ से शुरू करेंगे। क्या है ये, क्रेडिटर, क्रेडिटर डाल दिया 8,000, बिल पेपर डाल दिया। एक मेरी ये चीज थी, याद है ना, आउटस्टैंडिंग रिपेयर बिल, मतलब मेरी लायबिलिटी इंक्रीज हुई थी तो मैंने आपको बोला था इसको लायबिलिटी साइड पे भी डालना है। एक मैंने ये 650 ये डाला है, आउटस्टैंडिंग रिपेयर बिल। बच्चे मैंने आपको +1 में भी बताया था, हमेशा याद रखते हैं कि हर एडजस्टमेंट के 2 ट्रीटमेंट होते ही होते हैं। अगर पहला मैंने रिवैल्यूएशन में किया है तो दूसरा मुझे बैलेंस शीट में करना है, ठीक है, ये हो जाएगा। उसके बाद क्या आ गया, मेरे कैपिटल अकाउंट, तो मैंने पी क्यू आर एस इन सब का कैपिटल्स डाल। सो लायबिलिटी साइड इज कंप्लीटेड। नेक्स्ट इज अवर एसेट साइड। अंडर द एसेट साइड सबसे पहले क्या है, कैश कितना है, 750।
750 था और कितना कैश लेकर आया 13,000, ये प्लस कर दिया तो ये मेरे पास आ गया। बैंक मैंने एज इट इज लिख दिया, डेटर्स मैंने एज इट इज लिख दिए। स्टॉक कितना था 19,000, कम कितना हुआ है 1900, ये मैंने माइनस करके लिख दिया। फर्नीचर कितना था मेरे पास 3750, कम कितना हुआ है 450, ये मैंने माइनस करके लिख दिए। इन्वेस्टमेंट कितनी थी 3500, कम कितनी हुई है 3500, मीन्स कितनी होगी 0, वैल्यू लेस होगी इसलिए मैंने ये नहीं लिखी। वैल्यू लेस का मीन्स वो उसकी वैल्यू अब फिनिश हो चुकी है। नेक्स्ट है हमारी लैंड एंड बिल्डिंग, कितनी थी 25,000, कितने से इंक्रीज होगी 7,500 से, ये मैंने प्लस करके लिख दी। सो हमारी बैलेंस शीट मैच कर गई, तो हमारा आंसर ठीक है। एक बार आप सम अच्छी तरह से देख लो, कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ लेना।